बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे आपके शहर और आपके मेयर की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव बिल्कुल तैयारियों पर है, शवाब पर है, और ऐसे में जरूरी यह है कि आपके जनप्रतिनिधियों को आपके सामने हम लेकर आएं और उनसे पूछें कि उन्होंने विकास कार्यों के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, और जनता उन्हें उनके काम को कैसे आंकती है, उन्हीं जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए। हमारे आज की इस पहली कड़ी में हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं बेहद खास शख्सियत है, छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाले बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करूंगा मैं रामशरण यादव जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं। रामशरण जी, देखिए एक बार फिर से जनता की परीक्षा में आपको पहुंचना है और 5 साल की क्या तैयारी रही, कितना काम किया आपने। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुझे जरा बताएं कि आप अपने 5 साल को पीछे जब पलटकर देखते हैं तो ऐसे 4-5 काम बताइए जो आपको लगता है कि हाँ, ये देख के मुझे बड़ा संतोष होता है कि मैंने बिलासपुर को ये अपने कार्यकाल में दिया है। पिछले कार्यकाल में 2020 दिसंबर में कार्यकाल शुरू हुआ जी, और 2 महीने बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल लगभग 2 साल चला, जिसमें हम लोग लगातार सभी जनप्रतिनिधि पार्षदगण जनता के हित में काम करते रहे और कोरोना से बचाव के लिए पूरे 24 घंटा बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत जनता के हित में वो सभी काम करते रहे, जिसमें चाहे अनाज का काम हो, चाहे जो लोग खत्म होते थे उनको दाह संस्कार का काम हो, वो नगर निगम के माध्यम से हम लोग करते रहे। किसी प्रकार का कोई यहाँ के निवासियों को, जनता को दिक्कत ना हो। कोरोना काल खत्म होने के बाद नगर के विकास में हम लोगों ने काम शुरू किया, जिसमें सबसे पहला काम शुरू हुआ अरपा प्रोजेक्ट। अरपा प्रोजेक्ट अरपा नदी के किनारे दोनों तरफ रिवर व्यू, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का काम हुआ। और उसके बाद पिंक प्लेटोरियम बना, ऑडिटोरियम बना, मिनी स्टेडियम बना। तीसरा चीज, यहाँ पर जितने भी ग्राउंड थे, चाहे रघुवाड़ स्टेडियम हो, चाहे बहतराई स्टेडियम हो, उसमें सभी में फ्लड लाइट का व्यवस्था किया गया। और बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत 5 प्रमुख महानगरों से जुड़ता है, रायपुर रोड, मुंगेली रोड, कोरबा रोड, रायगढ़ रोड। उन सभी रोडों में बिलासपुर सिटी से लगातार 10-10 किलोमीटर तक का ठीक एलईडी लाइट का लगाया गया, जिससे कि शहर में एक उजाला हुआ और लोगों को लंबे समय बाद बिलासपुर नगर निगम पहुंचते ही आभास होता था कि हम नगर निगम सीमा में पहुंच गए हैं। ठीक है। आप इसके अलावा यादव जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो जितना मेरे पास जानकारी है, अब छात्र संघ की राजनीति से आप यहाँ पहुंचे हैं, इस पद पर पहुंचे और लगातार कांग्रेस आप पर भरोसा जताती रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बार फिर क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस एक बार फिर आपको मेयर पद के लिए यहाँ से आगे कर रही है, या कोई और भी दावेदारी है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से आप जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं? चूंकि मैं नगर निगम में लगभग 30 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। 95 में पहली बार पार्षद के रूप में आया, फिर दोबारा आया, तिबारा आया, महापौर लड़ा, अभी महापौर वर्तमान में हूँ। और महापौर मैं इस शहर में निर्विरोध बना। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और इस 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कार्यकाल जो निर्विवाद रहा, किसी प्रकार का कोई आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप नहीं हुआ। और शहर विकास में सभी लोगों ने 70 पार्षदों ने साथ दिया
और हम लोग मिलजुल करके इस शहर के विकास में भागीदार रहे। इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार मेरे को अवसर देगी ताकि बचे हुए काम को मैं पूरा कर सकूं। ठीक है यादव जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि 5 सालों की आपके हिसाब से कौन सी मानते हैं आप? कौन सा काम है जो आपको लगता है कि ये मैंने सबसे बड़ा काम कर दिया, बिलासपुर की जनता के लिए सबसे बड़ा ही फायदा? बहुत सारे काम किए आपने, लेकिन सबसे बड़ा काम आपकी नजर में कौन? सबसे बड़ा काम है बिलासपुर शहर में एक समय था पानी 20 फीट में आता था, अभी धीरे धीरे पानी धरातल में जा रहा है और 405 फीट आता है। एक बूटा पारा है देवरी खुर्द, जहाँ पर लगभग 40 साल से लगातार टैंकर चल रहा था। मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैंने 2 किलोमीटर दूसरे गांव से बोर करा करके वहाँ पर ओवरहेड टैंक बनवाया। आज वहाँ पर टैंकर चलना बंद हो गया। उसी तरह से सिरगिटी क्षेत्र में जल आवर्धन योजना 10 करोड़ का हुआ, जिसमें सिरगिटी नगर पंचायत में 3 वार्ड बांटते हैं। तीनों वार्ड में पानी का जो समस्या था, मूलभूत समस्या था, वो दूर हो गया। और बहुत सारे ऐसे रोड थे जिसमें स्मार्ट सिटी रोड बना, रोडों का चौड़ीकरण हुआ। जनता के हित में जो काम होना चाहिए था, साफ सफाई का काम है, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और 2023 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब मैं आता हूं बड़े सवाल पर। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार से पूरा सहयोग आपको बिलासपुर के विकास के लिए मिलता रहा है? क्योंकि बड़ा फेमस है आपका और नगर निगम के कमिश्नर के बीच का जो प्यार है वो सुर्खियां बनता रहता है यादव जी, कि बहुत स्नेह करते हैं आप लोग एक दूसरे से। तो ये कहीं आड़े तो नहीं आ रहा ना हमारे विकास के, बिलासपुर के? नहीं, शासन के द्वारा लगातार जो सहयोग मिलता रहा है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के सरकार होने के समय में पैसा आता रहा, जिसके कारण ही ये सब विकास हो पाया। एक दिक्कत इस समय जो नगर निगम में जो आता है वो है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बिलासपुर शहर में है और स्मार्ट सिटी में जो अंशदान होता है वो 50-50% है। 50% केंद्र सरकार का है, 50% राज्य सरकार का है। तो जो नगर निगम में पैसा आना चाहिए वो स्मार्ट सिटी में जाता है। जो स्मार्ट सिटी है वो नगर निगम से अलग है और उसमें आयुक्त एमडी होते हैं, और जो नगर निगम के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए वो पैसे का उपयोग नहीं होता, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हम जनता के हित में जो काम करना चाहते हैं उसके लिए पैसे का अभाव हो जाता है। ठीक है यादव जी, एक बात ये कही जाती है कि अंडरग्राउंड सीवरेज योजना की समस्या को लेकर आप बहुत मुखर रहते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन जब खुद मेयर बने तो इसको लेकर के कोई परमानेंट निदान, कोई परमानेंट सॉल्यूशन बिलासपुर की जनता को नहीं मिला है। क्या कहेंगे इस आरोप पर आप? जो अंडरग्राउंड सीवरेज है वो पूर्णतः फेल है, क्योंकि जो काम शुरू हुआ था वो सीधा सीधा एक्सवेटर से खोद करके पाइप डाल के उसको तुरंत के तुरंत पाट दिया जाता है। जब तक के एक्सवेटर में हम लोड को डालते हैं तो नीचे में बेस नहीं होता, 2 पाइपों के बीच में, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण जो सीवरेज का पानी है, सीवरेज का पाइप है, वो जगह जगह से भ्रष्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कितना भी साफ करेंगे वो क्लियर नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए बिलासपुर के लिए आपने क्या बड़ी उपलब्धियां की हैं? कौन से बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं? कौन से बड़े काम किए हैं? पेयजल के समस्या के लिए अभी वर्तमान में अमृत मिशन 1 चालू हो गया है, जो खूटा घाट से बिलासपुर शहर को सप्लाई चल रहा है। अभी तुरंत में अमृत मिशन 2 शुरू हो रहा है,
जिसका टेंडर होना है। और वो जो ग्रामीण अंचल 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका जुड़ा है, तो अमृत 2 जो है नगर निगम सीमा में जो बाहरी क्षेत्र जुड़ा है उसमें लागू होगा, और वो एक स्थायी निदान होगा। और दूसरा जो बैराज बना है नगर निगम सीमा के अंतर्गत 2, जो भैंसाझार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, आने वाले समय में ये दोनों बैराज कंप्लीट हो जाएगा, तो शहर के बीचों बीच जो बहने वाली हमारी अरपा मैया है उसमें पानी लबालब भरेगा। और उसके चलते जो बिलासपुर शहर के जो हजारों के तादाद में हमारे शहरवासी निवास करते हैं, जो लोग अंडरग्राउंड से पानी लेते हैं, उसमें पानी का जो लेवल है वो ऊपर आएगा और पानी का जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा। ठीक है रामचंद्र यादव जी, ये भी कहा जाता है कि जो आपने परिसीमन करा करके नए ग्रामीण क्षेत्रों को जुड़वाया था नगर निगम में, उनका विकास नहीं हो पाया, फंड की कमी बताई जा रही है, उसकी वजह आपका फोकस नहीं था, ये कहा जाता है। तो वहां के लोग नाराज हैं कि हमें निगम में तो शामिल कर लिया। मेरे ऊपर आरोप है जी, मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। अच्छा, तो 100 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एक विधानसभा बेलतरा में हुआ, तखतपुर में हुआ, बिल्हा में हुआ, मस्तूरी में हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ग्राम पंचायत, नगर पालिका था, उसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, विकास की ज़्यादा ज़रूरत थी, और यथासंभव प्रयास किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप देखेंगे कि रिकॉर्ड के तौर पर ग्रामीण अंचल में सर्वाधिक काम किया गया, चाहे वो रोड का हो, चाहे नाली का हो, चाहे पानी का हो। लगातार सभी जो लगभग 40 वार्ड है, उन सभी वार्डों में लगातार काम किया गया। ये आप स्वयं देख सकते हैं, और वहाँ के निवासी इस बात को जानते हैं। जो कभी खेतों में निवास करते थे, रोड नहीं था, नाली नहीं था, पानी नहीं था, उन सभी जगहों पर सभी चीज़ों का व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। आज मैं इस बात को बोल सकता हूँ, जो काम किया हूँ उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूं, 1 साल हो गए बीजेपी सरकार को आए हुए, आपको पर्याप्त सहयोग मिल रहा है या आपको लगता है कि सियासत हो रही है आपके और बिलासपुर के हक के साथ? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जब स्वयं के जो सत्ताधारी पार्टी के महापौर होने के नाते जो सहयोग कांग्रेस कार्यकाल में मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद नहीं मिल पाया, जिसके कारण बहुत सारे काम रुका हुआ है, पेंडिंग है। अगर पैसा फंड अच्छा आता तो जो रुके हुए काम है वो अति शीघ्र हो सकता था। ठीक है यादव जी, मैं आपसे अगला सवाल लेता हूं। मुझे ये बताइए कि विपक्ष अब जो है वो आप पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि फंड नहीं है आपके पास, फंड कहां से लाएंगे, तो आपको टारगेट किया जा रहा है। इस चीज को लेकर क्या क्या कहेंगे आप? तो पहला चीज तो यह है, जो विपक्ष है वही सत्ता में है, वो पैसा देंगे तभी तो मेरे को मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि जानबूझकर के आपको फंड नहीं दिया जा रहा ताकि आप अच्छा काम ना कर पाए? जो भी कारण हो, या तो उनके पास फंड का अभाव हो या जानबूझ के नहीं दे रहे हो। मैं तो शहर विकास में सभी लोग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। आपने मेरे कार्यकाल को आकलन करेंगे तो आपको इस बात को देखने में मिलेगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी पार्षद हो या कांग्रेस पार्टी का पार्षद हो या सामान्य नागरिक हो, मैंने सभी के कहने से समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया, यथासंभव प्रयास हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कोई एक, आप क्योंकि इतने सारे काम गिना रहे हैं रामशरण यादव जी, तो अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि कोई ऐसा काम भी होगा जो आपको लगता है यार ये मुझे 5 साल में करना था, आपने सोचा था, कोशिशें भी की पर कर नहीं पाए? ऐसे कई काम रहते हैं क्योंकि राजनेताओं के पास बहुत लंबा विजन होता है। उसमें ऐसा कोई काम आपको लगता है जो आप नहीं कर पाए, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में था? जी, उसमें सबसे बड़ा काम था जब पहली बार महापौर बन के आए, उसी मंच से अरपा मैया के
उद्धार के लिए, उनके संवर्धन के लिए हम लोगों ने बेड़ा उठाया और उसको शुरू किया। पहला प्रोजेक्ट अरपा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन आज वर्तमान में जो शहर के गंदे नालियों का जो पानी है वो अभी भी नदी में जा रहा है। उसको रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक के नदी में शहर के गंदा पानी जाता रहेगा तब तक के हमारे बैराज का पानी, नदी का पानी उपयोग में नहीं आएगा। और ये शहर में जब तक के हम लोग उसको दूर नहीं कर पाएंगे तब तक के हमारा काम अधूरा रहेगा। इस बात का मेरे को पीड़ा है और वो काम अधूरा रह गया। अब एक बात ये कही जाती है यादव जी कि आपने 2015 में जब चुनाव लड़ा तो आप करीब 35,000 मतों से हार गए, लेकिन 19 में आप निर्विरोध जीत गए क्योंकि बीजेपी ने आपके सामने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया था। तो बीजेपी कहती है कि वो तो इसलिए बन गए थे क्योंकि हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। इस बार क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या चुनाव में आप जाएंगे तो बीजेपी जोर नहीं लगाएगी? क्योंकि बीजेपी तो अब डबल इंजन की सरकार चला रही है और वो तीसरा इंजन निकाय चुनाव के जरिए जीत करके जोड़ना चाहती है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और कांग्रेस पार्टी से मैं कल भी चुनाव लड़ा और आज भी चुनाव लड़ रहा हूँगा। और अगर मेरे को सहयोग करते हैं तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन अगर टिकट आपको नहीं मिलती है, पार्टी आपको खड़ा नहीं करती है कांग्रेस, फिर क्या करेंगे आप? जिस प्रत्याशी को पार्टी घोषित करेगी, कांग्रेस का जो भी व्यक्ति महापौर के रूप में आएंगे उनको मैं ईमानदारी से और निष्ठा से काम करूंगा, जिताने का प्रयास करूंगा। आपको क्या लगता है यादव जी के अलावा, रामशरण यादव जी के अलावा, जिनके पास 3 साल का निगम निकाय का एक्सपीरियंस है, इतना वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं सीधे महापौर पद के लिए, उनके अलावा आपकी नज़र में, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई समझता नहीं है बिलासपुर निकाय की सियासत को, आपकी नज़र में अगर आप नहीं तो कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस से? किसका नाम आप लेना चाहेंगे? 1 या 2 नाम आप कोई भी ले सकते हैं। अभी जितने भी प्रत्याशी आए हैं अन्य क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं, लेकिन नगर निगम में जो अगर लंबे समय से काम कर रहे हैं उसमें लगातार सभापति के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में शेख नजरुद्दीन है, जो लंबे समय से नगर निगम में अनुभवी व्यक्ति के रूप में काम करते आए हैं। और मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो लोग दूसरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में, संगठन में काम कर रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि बीजेपी आपसे कहे कि यादव जी इधर आ जाओ, महापौर बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस झंडा बदल लेना है, अब तो तैयार हैं आप? इस उम्र में लगभग 40 साल हो गया, अभी मैं पार्टी बदलने का तो नहीं सोच रहा हूँ, और ना भारतीय जनता पार्टी बदलने की मुफीद उम्र है, ऐसा बोला है यादव जी। ये पार्टी बदलने की बहुत मुफीद उम्र है, और ये हमें कांग्रेस के नेताओं ने बताया है कि लगभग इसी साल 40 साल के आसपास के नेता सबसे ज्यादा बीजेपी में गए, तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। मेरे सोच और मेरे समझ के हिसाब से मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं और रहूंगा। अच्छा, मैं ये अब आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी का बिलासपुर के अंदर, क्योंकि आप बड़े साफ गोई से बात कर रहे हैं, ऐसे राजनेता बहुत कम देखता हूं मैं जो बिल्कुल दिल से बात करते हैं, तो बिलासपुर के अंदर बीजेपी का कौन सा नेता है जिसका आप सम्मान करते हैं? आपको लगता नहीं ये नेता बहुत अच्छा है? वो जो कहते हैं ना गलत पार्टी में अच्छा आदमी है, अगर आप चाहें तो ये कह लीजिए, पर जिस व्यक्ति की, बीजेपी के लीडर की आप प्रशंसा करना चाहें कि हाँ ये आदमी, ये शख्स, ये राजनेता बहुत अच्छी सियासत करता है, साफ सुथरी राजनीति करता है। बीजेपी के बारे में तो अब मेरा अपना कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और कांग्रेस में मैं हूँ। स्वाभाविक है कि कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में जितने भी लोग करते हैं तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कार्यशैली से, यहाँ ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत किसी से ऐसा दुराव नहीं रहता, मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। ठीक है। अच्छा यादव जी, मुझे बताइए, अगर बीजेपी से कैंडिडेट खड़े होते हैं तो कौन से कैंडिडेट आपको लगता है, इधर से मान लीजिए कांग्रेस से, जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं, शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, आप आते हैं, तो कौन सा कैंडिडेट है जो आपको लगता है कि कड़ी टक्कर दे सकता है? मुझे मजा आएगा उस चुनाव में, कहते हैं ना जबरदस्त मुकाबला होगा।
वहाँ पर भी बहुत सारे अनुभवी हैं। भाई इससे पूर्व मेयर रहे वाणी राव जी भाजपा में गई हैं। यहाँ पर लगातार पार्षद रहे विष्णु यादव जी भाजपा में गए हैं। विनोद सोनी जी हैं जो पहले मेयर रह चुके हैं। किशोर राय जी हैं जो मेयर रह चुके हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नगर निगम के राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं जो अगर आते हैं समय खत्म हो रहा है तो यादव जी आपसे एक दो सवाल जल्दी जल्दी कर लेता हूं। 3 कारण बताइए कि अगर आपको टिकट पार्टी देती है तो जनता आपको वोट करे, आपको दोबारा चुने। ऐसे कोई 3 कारण आप जनता को क्या गिनाना चाहेंगे? पहला कारण ये कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सुबह से रात तक के 24 घंटा जनता को समय देता हूं। दूसरा कारण ये कि मैं पूरे वार्ड में सुबह से लेकर लगातार 365 दिन 3 घंटा घूमता हूं जी। तीसरा कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे को फोन करता है, कॉल करता है तो मैं स्वयं उठाता हूं, निराकरण करने का प्रयास करता हूं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि फंड बीजेपी के पास फंड नहीं है या देना नहीं चाहती है, तो आपको अगर जिता देंगे तो ये खतरा है ना कि फिर अगले 5 साल के लिए फिर पैसा कहां से आएगा? हमें यादव जी अगर पसंद नगर निगम एक ऐसा संस्था है जो लोग, यादव जी को पैसा कौन देगा? वो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। नगर निगम एक ऐसा संस्था है जो लोकल सेल गवर्नमेंट है और नगर निगम में इतने सारे संसाधन हैं जिसको दोहन करके नगर निगम का विकास किया जा सकता है। तो पिछले 1 साल में आपने विकास रुकने नहीं दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अपने नगर निगम के सोर्सेज से 32 करोड़ रुपए नगर निगम में लाया और उन्हीं सब पैसे का आज दिनांक तक के काम चल रहा है। तो आपकी अगुवाई में निगम का रेवेन्यू बढ़ा है क्या? आपने जब आए थे तब कितना था कमाई, आप कितनी कमाई है वो भी हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि आर्थिक मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रबंधन। नगर निगम का तो एक्चुअल आंकड़ा मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन पहले के व्यवस्था में अभी निश्चित तौर पे बढ़ा है। चलिए, और अंतिम में जाते जाते एक रीजन ये भी बता दीजिए कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी आपको लगातार 2 बार से मौका देती रही है, तो तीसरी बार आप ही को क्यों मौका दिया जाए? किसी नए शख्स को या किसी नए चेहरे को क्यों नहीं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी संस्था है। अगर मेरे को मौका दे रही तो 3 बार नहीं, बल्कि मेरे को तो 95 से लेके अभी तक 6 बार टिकट दे चुकी है। तो मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरे को विश्वास है। और दूसरी बात, कभी पार्टी दूसरे को भी दी है तो मैं ईमानदारी से काम किया हूं, इसलिए मेरे को विश्वास है कि हमारे पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी और मेरे को पुनः एक अवसर देगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको हम रामशरण यादव जी। बिलासपुर के विकास के लिए आपने जो किया वो जनता तय करेगी कि कितना किया, कितना नहीं किया, और उसके हिसाब से अगर आपको टिकट मिलता है तो वोट मिलेगा कि नहीं वो भी जनता तय करेगी। पर हम ये तय कर चुके हैं, चूंकि आपने 5 साल हमारे बिलासपुर की जनता जनार्दन की सेवा की है, इसके लिए आपको शुक्रिया कहें, शुभकामनाएं दें। और अगर आपको आने वाले टिकट में चुनाव में टिकट मिल जाता है तो उसके लिए भी अभी ढेर सारी एडवांस में हमसे शुभकामनाएं ले लीजिए आप। और कांग्रेस जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 24 को वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ आज बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव जी। आपको बता दें कि हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। फिर होगी मुलाकात किसी नए मेयर के साथ और उनसे पूछेंगे कि 5 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है और क्यों उन्हें जनता दोबारा चुने या उनकी पार्टी को दोबारा मौका दे। नमस्कार।